के लिए नियम कानून बहुत सरल कर दिए गए हैं। और हमें पता नहीं है कि हमारी ज़मीन कहाँ है, तो हम चाहते हैं वो भू कानून जो है वो ऐसा लागू हो कि उनकी तो मरम्मत हो ही, कि जिनको ज़बरदस्ती का जो है मतलब मौका मिल रहा है वो आए खुशी खुशी जो चाहे वो, और हम अपनी बाप दादा की ज़मीन होते हुए यहाँ बंजारों की तरफ से बाहर भागने को मजबूर हो रहे हैं। वही बात की जाए, प्रदेश को बने 20 वर्ष बीत चुके हैं, आज भू कानून की याद आई। हाँ, ये बात हमें याद नहीं आई, ये किसी और को याद आई है। वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये भू कानून का कहीं झुनझुना न फेंक रहे हो बाजार में, और इसलिए ये अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो वो भू कानून सबसे पहले वहाँ के मूल निवासियों की भूमि का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। वही बात की जाए, सन 2002 में लगभग भू कानून का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उस वक्त विरोध किया गया था। आज समर्थन क्यों? हाँ, ये विरोध करने वाले भी वही लोग हैं जिनको अपना कब्जा ना था, क्योंकि अगर भूमि बंदोबस्त 1962 के बाद से अगर कंटिन्यू हुआ होता तो अभी तक 3 बार भूमि बंदोबस्त हो गए होते। 20 साल में, ये 2030 चल रहा है, 60 साल हो गए हैं। 60 साल में 3 बार भूमि बंदोबस्त हो गया होता तो एक एक आदमी के पास में आज कम से कम 50-60 नाली जमीन होती। हमारे परिवार तो पड़े, पिताजी के दादा के नाती पोते तो पड़े, लेकिन जमीन नहीं बढ़ने दी इन्होंने, भूमि बंदोबस्त नहीं होने दिया, तो हमारी जमीन घटती चली गई और आज हमारे पास 2-4 नाली जमीन भी नहीं है। ये वो भूमि बंदोबस्त इन्होंने रोका था। वही बात की जाए, यदि बाहरी व्यक्तियों की बात करते हैं तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको जमीनें बेची? अब ऐसा है, इस पर अगर हम जाएंगे तो ये फिर मामला बहुत अंदर तक जाएगा, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर करके जमीनें किसने बेची। जमीनें बेचने वाले स्पेशली वे लोग हैं जो ऑफिसों में और क्या कहते हैं ये रजिस्ट्रेशन वगैरह, जैसे ऐसा है मेरी एक ज़मीन अगर मेरे भाई के साथ अगर मैं अदला बदली करता हूँ, मेरे अपने भाई के साथ अपनी ज़मीन अगर अदल बदल करता हूँ तो मुझे रजिस्ट्री फीस देनी होगी, लेकिन रजिस्ट्री फीस देने की कैपेसिटी नहीं होने के कारण आदमी चाहता है कि भाई उसको ये जो चकबंदी प्रक्रिया है इसके थ्रू से अगर हो तो वो फ्री में होता है। आपकी ज़मीन एक तरफ हो जाएगी फ्री में जिसकी कितनी है, लेकिन वो जो आपने कहा कि वो ये बेचने का जो धंधा स्टार्ट किया किसने किया, तो ये जो बहुत अच्छे खासे रुपये पैसे वाले लोग थे और यहाँ पर जो इस टाइप के दलाली करना चाह रहे थे, उन लोगों का ये आपसी तालमेल है जिसमें हम लोग बकरे बने हुए हैं। वही बात की जाए, धारा 370 हटाने पर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे। आज उत्तराखंड में धारा 371 की बात की जा रही है। बहुत अच्छा है, धारा 370 तो हटना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो पार्टिकुलरली एक कम्युनिटी के लिए हो रहा था और वो एक थोपा गया हुआ था। इस पर ज़्यादा डिस्कस मुझे नहीं करनी, सब पढ़े लिखे लोग समझते हैं इसे। 71 की जब हम बात करते हैं, धारा 71 की जब हम बात करते हैं, तो वो आपको एक अधिकार देता है, आपके अपनी भूमि को बचाए रखने का एक स्वाभिमान देता है, तो वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। वो है नहीं, है भी तो वो उनके लिए। सभी उत्तराखंडी भाई जो है, अरे वहाँ पे हस्ताक्षर अभियान के लिए हमने मुहिम चलाई है, तो अपने अपने हस्ताक्षर अपने विधानसभा का नाम वहाँ पे जरूर अंकित करें। तो उसमें बहुत सारे छेद किए गए हैं, जो अगर है भी तो उसमें इतने छेद किए गए हैं कि वो उनके लिए तो है, लेकिन हाँ हम कॉमन आदमी उन चीज़ों को नहीं समझ सकते। एक अंतिम सवाल आपसे, हमारे देश में लौह पुरुष महिला इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पहली महिला थी, उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका लाभ करोड़ों लोगों ने उठाया, देश की जनता ने उठाया। आज उसी प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्वालापार में विरोध के सवाल खड़े हो गए, ऐसा क्यों? तो ये तो दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसा है गरीब गरीब लोगों को जिनके पास वो कैपेसिटी नहीं है उन्हें घर मिलना चाहिए। जो भी घर के बुजुर्गों का, गांव के बुजुर्गों का, देश के बुजुर्गों का ये कर्तव्य बनता है कि जो बेचारे मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, उनकी नॉट ओनली घर बल्कि उनको और भी मूलभूत सुविधाएं उनको अवेलेबल कराई जाए। ये तो होना ही चाहिए, अगर विरोध है तो वो ठीक नहीं। आपका नाम? मेरा नाम केवलानंद। हस्ताक्षर अभियान में सभी लोग जुड़े। हस्ताक्षर अभियान, ये बाप दादा की जमीन है।